बैक और जनाब हम आपके साथ हैं, नियाज साहब हमारे साथ हैं, जुबैर साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि जब ये अपने कामों के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से यहाँ पर मौजूद है, तो मेरा सवाल भी कुछ इस तरह से है कि आपको क्यों शौक हुआ, या आपके जहन में था, या आपने किसी से इम्प्रेस हुए थे, इंस्पायर हुए थे कि अब इस तरफ आए? ये बात बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। हाँ। छोटा करेंगे इसको शॉर्टकट में कि बचपन में जहाँ हमारा घर था, उनके घर के नीचे हमारे कुछ म्यूजिक के लोग अच्छा रहते थे। तो हमने उस बिल्डिंग में, हमारा बचपन यहीं कराची में, तो वो बाजा वाजा उनके यहाँ बजता रहता था। मैं उनके यहाँ बैठ के, तो मैंने भी इसको शॉर्ट करता हूँ बात को कि 45 रुपए का बाजा खरीदा। अच्छा। 45 रुपए में तो अब कोई मिट्टी की कोई चीज भी नहीं देता। उस जमाने में बाजा मैंने 45 रुपए का लिया, मगर वो ज्यादा पुराने से पुराना था, और मैंने भी वहां बजाना शुरू किया। तो जो मेरे उस्ताद थे, और मेरे मामू भी थे वो, और बहुत बड़े आलिम, उन्होंने उस दौर का एमए किया हुआ था जी। और मुंशी फाजिल, अजीज फाजिल थे वो मेरे घर पे रहते थे हमारे। अच्छा। मामू। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, वो क्लासिक की मौसीकी को जानते थे। तो उन्होंने इतना बताया मुझे कि मेरा शौक जो था, मुझे वहां से यहाँ और बढ़ता चला गया। और उन्होंने जितनी मेरी सरपरस्ती उन्होंने की, और जितने फैज मुझे पहुंचाए, उसका मैं जिक्र करने का लायक नहीं हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत, वो बहुत बड़े पेंटर भी थे। उनकी पेंटिंग मेरे पास महफूज है, और बहुत लोगों के पास घरों में, बड़े बड़े घरों में महफूज है। तो आर्टिस्ट थे, और उन्होंने सन 47 में उन्होंने एमए किया था। इतने पढ़े लिखे आदमी। तो हमारे घर में सबसे अहम बात यह है कि जितना उन्होंने इल्म हमारे घर में लेकर आए, वो हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और जो कुछ भी आज मैं नियाज अहमद हूँ, उनके तुफैल में, उनके सदक़े में, अगर वो ना होते तो मेरा ये नाम वाम कुछ भी ना होता। आप में सीखने की लगन, उनमें सिखाने की लगन। हाँ। तो वो एक शौक और जज्बा मिल के एक जगह पे, क्योंकि जस्तजू हो तो सफर बिल्कुल आसान हो जाता है। शेर सुनिए कि जस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है। जस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। वाह क्या बात है। तो हम तो फिर वैसे होते, क्योंकि जब हमें किसी चीज, आज का जो सिंगर है, मैं बड़े आवाज बुलंद तरीके से कह रहा हूँ, और भी उसको कुछ नहीं आता, वो लिबास पहन के ये बता रहा है कि आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। उसकी प्रेजेंटेशन जो है, उसकी चाहे आवाज सुर में हो या ना हो, अंग्रेजी बोलता हो, जो अंग्रेजी बोलेगा वो तो बड़ा फनकार है। हमारे पाकिस्तान की उसको गाने बजाने की जरूरत नहीं है उसको, वो तो आई नो यू नो का जरा उसको हो, तो भाई इज वेरी एजुकेटेड पर्सन। हाँ, उसका गाना नहीं कोई सुन रहा है, मगर उसको एजुकेटेड पर्सन जरूर कर रहा है। तो दुनिया का, मैंने कहा ना कि ये पहला इल्म है कि जो पहले प्रैक्टिकल है, बाद में थ्योरी है। बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम, मेहंदी हसन साहब का जिक्र करें ना आप बताइए पूरे दुनिया में कौन दूसरा मेहंदी हसन है? बिल्कुल, और सदियों तक ये हम कह सकते हैं कि हलाक ना उनके अपनों में, ना परायों में मेहंदी हसन एक था और एक रहेगा। उनकी कॉपियर कोई भी हो, उनकी औलाद हो, बच्चे हो, जानने वाले हो, लेकिन वो उनकी जगह मेहंदी हसन साहब जैसा दूसरा आदमी, फनकार,
हमें कभी नसीब नहीं होगा। बिल्कुल, ये 100% सही बात है। बिल्कुल। और मेरी उनकी कुर्बत ये रही कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैंने फिल्मी गाने भी गाए, मगर गजलियात या तो उन्होंने खुद बनाई है अपनी या फिर मैंने बनाई। सही। अच्छा। 3 एल्बम है मेरे पास। उनका आखिरी एल्बम भी मेरे पास है। ओके। जो मैं बना के बैठा हूँ। और मेरी क्योंकि उनसे मोहब्बतें इतनी रही हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा उनको जन्नत नसीब करे, पर अल्लाह उनको बहुत बुलंद दर्जा दे। आमीन। ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे, बहुत बड़े फनकार हैं। बिल्कुल। और यही सवाल अगर मैं आपसे करूँगी कि आपका ज़्यादा जो ताल्लुक है वो एक्टिंग से है, तो एक्टिंग में किस तरह से आप आए, क्या? असल में मेरा ज़्यादा ताल्लुक भी म्यूज़िक से है, क्योंकि मैंने स्टार्ट एज ए ड्रमर किया जब मैं कॉलेज में था। तो वहाँ मैंने एक बैंड बनाया था, दी लोकोमोटिव्स। ओके। और वो ये बात कर रहा हूँ मैं 72 से लेकर फिर 76 में मेरी शादी हो गई। मैं चला गया इंग्लैंड, तो वहाँ भी मैंने एक बैंड बनाया, उसका नाम था सुर सागर। अच्छा, वहाँ उसमें इंडियन थे, पाकिस्तानी थे, वेस्ट इंडियन थे। तो वहाँ भी मैं एज ए ड्रमर। फिर वहाँ परवेज मेहंदी भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो और तारी भाई आए थे। तो वहाँ मुझे शौक हुआ तबले का, क्योंकि वहाँ निजी महफिलें बड़ी होती थी इंग्लैंड में, और मेरे पेरेंट्स को भी बड़ा शौक था। हमारे घर अक्सर गज़ल की महफिलें होती थी। तो मैंने फनकारों की बड़ी खिदमत की है। मकसद जो भी मॉरल सपोर्ट होती है, आते थे वहाँ इंग्लैंड, उनके साथ रहना, उनके शोज़ करवाने, उनके साथ रहना, एक सपोर्टर जी। और फिर मुझे शौक भी हो गया। और ज़ाहिर है अगर आप आर्टिस्टों के साथ रहते हैं और फिर आप, मुझे तबले का शौक हो गया, फिर मैंने तारी भाई को कहा कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। ओके। तो जो भी आर्टिस्ट आते थे, परवेज भाई, रजब अली भाई, फैसल लतीफ़ एक सिंगर हमारे माशाल्लाह, वो मेरे पास आए वहाँ पे, उनके साथ काफ़ी शोज़ किए। आसिफ अली मरहूम, उनके साथ काफ़ी शोज़ किए मैंने वहाँ। महनाज जी, एक दफ़ा शेखी और महनाज आया था अमेरिका में, तो मैं वहीं सेटल था DC में। तो मैं शेखी के साथ ड्रमिंग करता था और महनाज जी के साथ मैं तबला बजाता था। ओके। तो म्यूज़िक मेरा, मैं उसमें ज़्यादा टाइम गुजरा, मगर एक्टिंग में ऐसा आया कि मैं जब इंग्लैंड में मेरे वालिद साहब ऑफिस खोल रहे थे, तो कमाल अहमद रिजवी साहब जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, वो एक वहाँ प्ले लेके आए थे, किसकी बीवी किसका शौहर। तो मैं उस जमाने में बड़ा चूहा पतला सा था, अच्छा, शौहरा टाइप। तो उन्होंने मुझे कहा यार एक रोल है चर्सी का, तो तुम वो करो। मैंने कहा जी मैं तो म्यूजिशियन हूँ। कहते नहीं, तुम काफी शौकी हो, बात काफी करते हो। तुम करो, तुम कर सकते हो, तुम ऐसे बातू नहीं हो जरा, अभी तो ज़्यादा कैमरा लगा हुआ। तो वो जरा उन्होंने कहा नहीं तुम करो। तो वो मेरा पहला प्ले था, पहला वेंचर इंग्लैंड में थिएटर का, वो बड़ा क्लिक हुआ। उसके बाद फिर मेरी लाइन लगी, मिस्टर शैतान, रंगे हिना। मतलब उसमें आपने ऐसी कमाल की अदाकारी दिखाई है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई इतना बड़ा फनकार नहीं हूँ, मगर ये है कि मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। बिल्कुल। एक कॉलर भी हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। यकीनन हूर बात कर रही हैं। अरे जालिमो, आप लोग पहचान कैसे जाते हैं? देख लीजिए, इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोगों से। सही बात है, वही दिल को दिल से राह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है हूर शो, कैसा लग रहा है आज का? बहुत जबरदस्त लग रहा है। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहोगी? मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं सवाल का जवाब दूंगी। जरूर बताओ। और कुछ कैसे नहीं आता ना, बताओ। एक तो आयरन परवेज है, अमजद परवेज, अफजल अहमद, आलमगीर और मोहम्मद अली शकील। ठीक है, 3 पूछे थे, 5 बताएं। चलो कोई और तुमने जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक और वो सिफारिश के लिए 2 नाम और ज्यादा जोड़, बोनस। अंतर से बोलेगा मुझे इनमें थोड़ा सा गुनगुना के जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार करो, अभी हम थोड़ा सा। हाँ, ऐसे नहीं जाने दीजिएगा इन्हें। बिल्कुल नहीं जाने दे रहे, बिल्कुल नहीं जाने दे रहे, आप फिक्र नहीं कर रहे। अभी थोड़ा सा हम तबला भी सुनेंगे और थोड़ा सा जरा गुनगुनाएंगे भी, क्योंकि देखें फिल्मों का। आप तो अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी इतने जो है वो म्यूजिक दिए सॉन्ग का, लेकिन कुछ अगर आप हमारे लिए भी। ठीक है, आप लगाएंगे? मैं लगाऊंगा जी।
देख तेरा क्या रंग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है। हाँ। ओए होए, क्या बात है, वेरी नाइस। दोनों दोनों जी, दोनों सर जी, वेरी नाइस। बैंड बना लेते हैं मेरा बैंड। वाह, जबरदस्त। अच्छा, मुझे आप माशाल्लाह एक्टिंग आपके पास फिर वो जो है लाइन लगी, लेकिन दोनों जब आप दोनों से पूछा, एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा क्लिक की है वो ये है कि आपने बताया है कि जब आपने स्टार्ट लिया तो जहाँ पे वो आपके मोहल्ले में गली में नीचे रहते थे या ऊपर रहते थे, उनको देखकर शौक पैदा हुआ और फिर ऐसा ऐसा आपने देखी वो चीज कहीं ना कहीं मौजूद थी, आपका उसका ताल्लुक दिल में कहीं ना था कि आपने सीखना है। आप ज़ाहिर आपने सीखा है, आपने किया, अंदर वो चीज कहते हैं कि कहीं आपके मौजूद होती है और वो कभी निकल के सामने आती है। ये बात जो आप कह रहे हैं, सॉरी मैं कथा करवाने की माफी चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर वो आपके अंदर मौजूद ना हो तो पहली बात तो यह कि सुर समझने की शक्ल ही नहीं नजर आएगी, वो ही नहीं आ सकती। सुर का जान लेना जो है वो जब तक आपने वो माहौल अटेंड ना किया हो तो अपना नहीं पता लगता किसी को कि मैं सुर में गा रहा हूँ, मैं सुर गा रहा हूँ, बिल्कुल, तो दूसरों को क्या बताएगा, क्या बताएगा। तो इल्म जो है वो इसलिए है कि जिसमें आप दूसरों को भी पहचान सकें और अपने आप को भी और रिफाइन करता है, रिफाइन करता है, बिल्कुल आपके फन में। और आप मैं बड़े आजादाना शक्ल में इस बात को कह रहा हूँ, कोई डर नहीं है कि ये हमारा जो मौसीकी जो इल्म है 50,000 किताबें आप पढ़ लें वो पढ़ने से नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं। अच्छा, सुनने से क्या ऐसे हो सकता है कि जो ऐसे सुनने से भी ये है कि आप उसको ज़हन में सोच सकते हैं कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको सुर लगाने की या लगने की तमीज नहीं पता लगेगी कि आदमी बेसुरा गा रहा है या सिर्फ आप ये कहेंगे भाई अच्छा गा रहा था या बुरा गा रहा था। आपको ही नहीं पता कि अच्छा गा रहा था तो क्यों अच्छा गा, उसमें अच्छी क्या चीज है, बस आपको अच्छी लग गई। तो ये हमारा जो इल्म है इसको तो बाकायदा जो सीखने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, हम उनके पैरों में बैठे हैं उनके, तो हमें जब जाके थोड़ा सा ये पता लगा कि ये काम इतना अच्छा है, जब तक हमने सुना नहीं था लोगों को और जो हमारे असातिज़ा की शक्ल में है तो हमें तो पता ही नहीं था। हम तो रोज अपने घर के बाहर गली में अपना रिकॉर्डिंग सुनते थे, तो हमें तो लता और रफी के गाने तो जाते ये नहीं पता था कि सुर में है बेसुर है, अच्छे लग रहे हैं बस जी, that's it। अब उस चीज को पहचानना जी, और फिर उसके बाद आप काम करो। तो आपने काम किया, जब आपने पहचाना नहीं तो आप काम क्या करेंगे, अब काम क्या करेंगे, ये चीज है। एक और बात है कि जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा हमेशा ये शौक था कि मैं अपने से बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ बैठूं, बिल्कुल उनको गौर करूं, उनसे कुछ लेसन लूं। जरूरी नहीं कि वो घर पे आके लेसन दें, वैसे कोई इंसान पूछ लेता है उनसे। तो मैं हमेशा जैसे नियाज साहब के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है बचपन की, हम बहुत साथ रहे, टीवी स्टेशन रेडियो पे साथ जा रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो इनके साथ मज़ा भी आता है, ये मैं रिकॉर्ड भी लगा लेते तो मैं माइंड नहीं करता कि ऐसे बड़े हैं और अल्लाह इनको सेहत दे, जिंदगी दे। बहुत अच्छा मुझे बताएं कि अब आपने ड्रामे करने शुरू किए, अभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्ले कर रहे हैं? जी हाँ, अब मैंने तकरीबन कोई 4-5 प्लेस की हैं, अभी नए चैनल्स आ रहे हैं उसमें भी हैं और पुराने कुछ चैनल उसमें भी आ रहे हैं। असल में अब हमारी उम्र के जो आर्टिस्ट हैं कम हैं और मैं रीजनेबल रहता हूँ, ज़्यादा नखरे नहीं करता जनाब कि इतने पैसे लूँगा, ये है, काम करना है जनाब, बिजी रहना है, क्योंकि मैं देखें माशाल्लाह मैं अब बच्चों की शादियाँ कर दी सब माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और एक बेटी। मैं माशाल्लाह दादा भी हूँ और नाना भी है माशाल्लाह। तो सारे इंग्लैंड में होते हैं, मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये अच्छी एक आइडियल फैमिली भी है और उसका बड़े अच्छे तरीके से। दूसरी बात है कि मेरी वाइफ मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि अगर घर में ही या मियाँ या बीवी को आपका जो प्रोफेशन या हॉबी नहीं पसंद आ रही
आपको तो फिर वो आप इतना ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ये कि आप होना चाहिए उन लोगों के